अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में हज़ारों लाखों की एडमिशन फ़ी सबमिट कर दी है और आपको कोई एक बेटर कॉलेज मिल गया है, तो वो फ़ी आपको कैसे रिफ़ंड मिलेगी? क्या वो मिलेगी भी या नहीं? और कॉलेज कितनी फ़ी रिफ़ंड करेगा? हर साल हज़ारों बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहता है कि यार हमारे पैसे फँस जाएँगे, क्या मिलेंगे कि नहीं? तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे कि रिफ़ंड कैसे मिलता है, कितना मिलता है और कब नहीं मिलता है। तो इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। रिफ़ंड पॉलिसी की, तो ये पॉलिसी है क्या और इस पॉलिसी के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूजीसी फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा एक जो रेगुलेशंस जारी की जाती हैं, किससे रिगार्डिंग कि जो फ़ी रिफ़ंड होता है जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन कैंसिल करा देते हैं, तो फ़ी रिफ़ंड के जितने भी रूल्स रहते हैं वो यूजीसी निकालता है। तो चलिए हम बात करते हैं उसी के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपने जो एडमिशन की लास्ट डेट रहती है, मतलब कि जिस दिन एडमिशन क्लोज होने वाला हो, जिस दिन सारे बच्चे आने वाले हो, उस डेट के 15 दिन पहले अगर आपने कैंसिल कर दिया, जो अपनी एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया, यानी कि रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको 100% फी रिफंड हो जाएगी। कॉलेज वाले एक भी रुपया आपका नहीं रख सकते। जैसे मान लेते हैं कि आपने 15 अगस्त की लास्ट एडमिशन डेट है और अगर आपने 1 अगस्त से पहले कभी भी आपने फी रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, कॉलेज का एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो आपको 100% फी रिफंड मिलेगी। कोई आपकी फी नहीं काट सकता। अब बात करते हैं कि वो उन बच्चों को क्या होगा जिन्होंने 15 दिन पहले से नहीं अप्लाई किया था। उन्होंने एडमिशन की लास्ट डेट से और 15 दिन के बीच में अप्लाई किया। मान लो कि किसी का जैसे एग्जाम्पल लें पुराना कि 15 अगस्त को लास्ट डेट है, तो अगर उसने 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच अगर अप्लाई किया तो उसे 90% रिफंड मिलेगा। जितनी भी उसने फी पे की है वो 90% होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एडमिशन की लास्ट डेट मान लो निकल चुकी है, उसके बाद उसको कोई एक बेटर कॉलेज मिला है, उसे दूसरे कॉलेज में जाना है, तो इसके लिए अगर एडमिशन की लास्ट डेट के 15 दिन के अंदर अगर उसने अप्लाई कर दिया तो उसे 80% रिफंड मिलेगा। समझ रहे, मतलब 20% कट जाएगा, जो भी प्रोसेसिंग फी रहती है उनका जो भी कुछ रहता है वो कट जाता है। ये एजीसी की रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आता है। और अगर आपने एडमिशन लास्ट डेट के 15 से 30 दिन के अंदर, मतलब मान लो कि 15 दिन के बाद ही तुमने अप्लाई किया और 30 दिन के अंदर, तो तुम्हें 50% रिफंड मिलेगा। मतलब देख रहे हो कि तुम भाई जैसे जैसे देरी करते जा रहे हो तुम्हारे जो फी रिफंड है बहुत कम होती जा रही है। 100 से 90, 90 से 80 और 80 से सीधा 50 पे आ गई है। अब उसके बाद अगर बात करें कि अगर आपने 30 दिन के अंदर भी अप्लाई नहीं किया, अगर आपके एडमिशन लास्ट डेट के 30 दिन हो चुके हैं, तो उसके बाद अगर आप कुछ भी कर लें, एडमिशन कैंसिल कर लें, आपको बिल्कुल भी रिफंड नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तो ये तो बात रही यूजीसी की, मतलब ये ऑल इंडिया जितने भी यूजीसी से एफिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं में अप्लाई होता है। अब बात करते हैं स्पेशली सैम्स की। सैम्स किस लिए? ये सिर्फ उड़ीसा के लिए। मतलब ये सैम्स क्या है, रिफंड सैम्स रिफंड पॉलिसी उड़ीसा के लिए है। और ये मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ बताया है आईटेप जो कॉलेजेस प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ आईटेप कोर्स के लिए, बाकी कोर्सेज का अलग रहता होगा। ये सिर्फ आईटेप के लिए है। तो ये सैम्स रिफंड पॉलिसी में क्या होता है, इसमें सिंपल फंडा रहता है। सिंपल फंडा क्या है कि अगर एडमिशन की लास्ट दिन के डेट के पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको 100% फी रिफंड हो जाएगी। बस आपका 1000 रुपी प्रोसेसिंग फी के रूप में काट लिया जाएगा, दैट्स ऑल। उसके बाद आपका एक भी रुपया नहीं कटेगा, आपको पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। बस शर्त है कि एडमिशन डेट के पहले आपको अप्लाई करना होगा, अगर उसके बाद करेंगे तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। इसकी बस यही कंडीशंस थी, समझ रहे हो। इसमें वही है कि और ये मेन क्या है, इसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। और बस 1000 रुपये ही काटते हैं, ज़्यादा नहीं काटते हैं। तो सैम्स वाले तो ये उड़ीसा वालों के लिए है, बाकी यूजीसी ऑल ओवर। और हाँ, सैम्स वही कॉलेज जो स्टेट गवर्नमेंट से चलते हैं, सेंट्रल वालों का यूजीसी ही रहता है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिए। जिन बच्चों ने फ़ी पेमेंट कर दी है कॉलेजेस की और उन्हें कोई बेटर ऑप्शन मिल गया है, तो आप इससे थोड़ा जागरूक रहें ताकि आप आराम से फ़ी रिफ़ंड करा सके, ठीक है। और मैं ऐसे ही मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो ऐसे और भी आईटेप या फिर किसी भी कोर्स रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस हो गया या फिर कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहने के लिए मुझे फॉलो कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। हो सके तो इसको फॉलो भी कर लीजिएगा
ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हाँ, बाकी यही था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।